जय हिंद। आपको चल रहा था बायोलॉजी, है ना। 11th का चल रहा है बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी है ना, जीव विज्ञान। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर जो कि जिसे बोलते हैं ना जैविक है ना वर्गीकरण। जैविक वर्गीकरण है ना, यानी इसे बोलते हैं बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल है ना क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आज हम लोग पढ़ने हैं जैव वर्गीकरण। देखो वर्गीकरण क्या पढ़ने वाले, वर्गीकरण ये आपका है पहला पाठ, ठीक है। अरे यार 4 का लिखा था, पहला लिखा होगा ना, हाँ पहला पाठ। देखो वर्गीकरण कहने को मतलब कि किसी भी चीज़ को अलग अलग करना, किसको अलग अलग करना, लेकिन किसको, जैव यानी जैविक मतलब होता है जैव यानी जीवों का, है ना। जैसे क्या जीव का, तो हमने पहले क्लास में पढ़ा था कि जीव है ना, जीव जो होता है ना, पहले जो जीव थी उसे सिर्फ जंतु यानी जो हम लोग है ना यानी एनिमल के बारे में पढ़ाया था। लेकिन धीरे धीरे साइंस डेवलप हुआ, फिर पादप के बारे में पढ़ना, यानी बायोलॉजी में फिर पादप के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया, है ना। यानी पहले जो पढ़ा जाता था वो सिर्फ पढ़ाया जाता था, है ना, जीव विज्ञान के बारे में। किसकी? जीव विज्ञान के बारे में। जीव विज्ञान में आज पढ़ा जाता है ना, एक पढ़ा जाता है जंतु विज्ञान, है ना, जंतु विज्ञान, और एक पढ़ा जाता है ना वनस्पति विज्ञान, है ना, वनस्पति विज्ञान। ये 2 पार्ट में अलग अलग हो गया, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, जैविक वर्गीकरण। यानी जैविक मतलब होता है जंतु, है ना, यानी जंतु मतलब क्या होता है, यानी जीव मतलब जंतु भी और वनस्पति भी, इसे बोलते हैं जीव। क्या बोलते हैं? जीव। तो हमने इसके बारे में और इसके बारे में वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण मतलब होता है उसे अलग अलग एक जगह सजा कर रखेंगे। जैसे हम अपने रूम में, क्लासरूम में भी क्या करते हैं, अपनी किताब को ना सजा कर रखते हैं। नोट कॉपी एक तरफ, है ना, किसी क्लास का जैसे मान लो 10th का बुक एक तरफ, 11th का बुक एक तरफ, है कि नहीं। तो सब क्लासिफिकेशन करके हम रखते हैं। तो हर जगह क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। सिस्टमैटिक रूप से सजाना अच्छा लगता है, ताकि आपको किसी भी चीज़ को अगर खोजना हो, किसी भी चीज़ को अगर सर्च करना हो तो आप उससे बहुत जल्दी ढूंढ लीजिएगा। नहीं तो अगर अपने रूम में है ना सामान को इधर उधर बिखरा दीजिएगा तो भाई दिक्कत होती है, देखने में भी बेकार लगेगी। अगर मान लिया आप किसी सामान की आपको आवश्यकता पड़ेगी, अब जैसे आपकी शर्ट आप क्लास करके आए, है ना, और शर्ट को फेंक दिए, है ना, अपने रूम में फेंक दिए। अब फिर आपको कल सुबह क्लास करने जाना है तो आप शर्ट ढूंढिएगा कि भाई शर्ट हम कहाँ रखे थे, है कि नहीं। तो दिक्कत हो जाती है, आपकी समय लॉस जाती है। तो क्लासिफिकेशन करने की मतलब होती है कि अपने कपड़ा को एक जगह हैंगर में आप उसे टांग लेते हैं, किताब को अपनी अलमारी में रख लेते हैं, है कि नहीं। मोबाइल को आप अपने रखने वाले एक बनाए होंगे, है ना, बॉक्स बनाए होंगे। तो हर जगह एक अलग सिस्टमैटिक ढंग से सजाने वाले, है ना, जब सजाते हैं उसी को बोलते हैं वर्गीकरण। किसको? जैव वर्गीकरण। जैव मतलब जीव, जैव मतलब जीव। अब यहाँ पे हम लोग जीव का वर्गीकरण करेंगे। जीव का वर्गीकरण मतलब जिसमें जीव होना चाहिए, है ना, जिसमें जीव, जैसे गाय भैंस पेड़ पौधे, है ना, ये सब जो जीव हैं इनको आज हम लोग वर्गीकरण करेंगे, है ना, ठीक है। समझे क्या कहते हैं? जैविक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जीवों का वर्गीकरण, यानी जीवों को अलग अलग करते हैं। हम लोग किताब को अलग अलग अपने घर में कर लिए, अब जीवों का, क्योंकि हमारे पास अभी ज्ञात हम लोग का है 1.8, है ना, 1.8 मिलियन, है ना, इतना मिलियन, है ना, यानी कह सकते हैं 18 लाख कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 18 लाख प्रकार का, 18 लाख प्रकार, है ना, प्रकार का जीव मिला है। क्या मिला है? जीव। 18 लाख प्रकार का, ना कि 18 लाख, 18 लाख जीव, 18 लाख प्रकार का। जैसे हम लोग भी एक अलग प्रकार के हैं, है ना, कुत्ता भी एक अलग प्रकार का जीव है, भैंस एक अलग प्रकार का जीव है, गाय एक अलग प्रकार का जीव है। उसी तरह से 18 लाख प्रकार का जीव हमें मिला है। तो भाई उसे सिस्टमैटिक रूप से सजाना, क्योंकि जीव अगर जैसे मान लीजिए सांप के बारे में आपको पढ़ना होता है तो आप हर किसी को जान के जानकारी ले लेते हैं कि हाँ एक कौन सी सांप है, इसमें कौन सी जहर पाया जाता है ना। इससे
क्या होता है ना। अगर इसे काट लगा तो क्या आदमी मर जाएगा कि नहीं होगा, कोई नुकसान करेगा कि नहीं करेगा, हर चीज़ के बारे में हमने पढ़ लेते हैं। क्यों? ताकि उसे सिस्टमेटिक जैसे हमारे वैज्ञानिकों ने सजा के उसे रख दिया है, ठीक है। तो हमें पढ़ने में आसान होती है, इसीलिए हमें किसी चीज़ का समीकरण यानी वर्गीकरण करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलो, तो वर्गीकरण जो होता है उससे क्या पढ़े, सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, वर्गीकी पढ़ते हैं, है ना। वर्गीकरण से पहले पढ़ते हैं वर्गीकी। वर्गीकी से मतलब टैक्सोनॉमी, है ना, टैक्सोनॉमी, है ना, टैक्सोनॉमी, है ना, वर्गीकी। वर्गीकी मतलब क्या होता है, देखो वर्गीकी मतलब होता है कि किसी चीज़ को जानना, पहचानना, फिर उसे नाम देना, फिर उसको अपनी एक श्रृंखला में रखना। जैसे मान ले आपके पास एक बुक मिला, क्या मिला, एक बुक है, ठीक है, एक है क्या है, बुक है, ठीक है। अब ये बुक है, अब ये बुक मिला तो इसको आप क्या, इसको क्या मढ़ा हुआ है ऊपर से, देख रहे हैं पेपर से बहुत ना लोग मढ़ देते हैं ना, उसको पेपर से मढ़ देते हैं। तो ये पता नहीं चला कि ये क्या है, साइंस का बुक है कि मैथ का बुक है कि जीके का है कि क्या के है पता नहीं चलता, क्योंकि ऊपर से वो कागज़ से इससे मढ़ा गया है, ठीक है। चलो, अब ये बुक हमें मिला, अब इस बुक को हमें मतलब है क्या, एक जगह रखने के लिए, अब सकता है एक जगह रखने के लिए, तो इसको क्या कहेंगे कि देखेंगे पहले, इसको पहचानेंगे कि है एक कौन सी बुक है। तो इसको पहले एक पेज पलटेंगे, है ना, तो इसको फिर बुक के देखेंगे कि क्या ये हिंदी का है कि संस्कृत का है कि गणित का है कि साइंस का है, किस चीज़ का है भाई। तो इसको देखेंगे, पहले पहचानेंगे, उसके बाद फिर इसका नाम देखेंगे कि भाई किस चीज़ का है। जैसे साइंस का है ना, जैसा नाम रहा है साइंस का, है ना। अगर बायोलॉजी का है तो फिर बायोलॉजी का है ना। जैसे मान लीजिए साइंस रहता तो साइंस रहता तो उसे क्या, बायोलॉजी का है कि केमिस्ट्री का है कि फिजिक्स का है क्या का भाई, है कि नहीं। तो उसका पहचान हो गया, फिर उसको नाम हम जानेंगे कि भाई अगर ये फिजिक्स का है, ठीक है, चलो फिजिक्स का है। अब इसको हमको रखना है एक जगह, यानी जहाँ पे फिजिक्स का बुक रखा हुआ है उसी में हम एक जगह रख देंगे। तो इस तरह से यानी वर्गीकी मतलब होता है किसी भी वस्तु को पहले पहचानना, फिर उसको नाम जानना, फिर उसको एक जगह पर रखना, ठीक है। तो वर्गीकी का जो खोज है, जनक जो है उन्हें, वर्गीकी का जो जनक जो है उन्हें बोलते हैं कार्ल, है ना, कार्ल लिनियस, है ना। कार्ल लिनियस ने वर्गीकी का क्या है, जनक, यानी वर्गीकी का जनक कह सकते हैं, जनक यानी पिता। वर्गीकी का पिता कौन है, तो कार्ल लिनियस। वर्गीकी का पिता कौन है, तो कार्ल लिनियस। यानी वर्गीकी को पहले कहा था कि भाई इसे अलग करना है ना, अलग करना है किसमें, 3 भागों में इसे अलग करना है। इसे कैसे, इसे 3 भागों में अलग करना है। पहला पहचान, क्या करना पड़ेगा, पहचान, है ना। अगर आपको वर्गीकी किसी जीव को, जैसे मान लो कोई नया जीव मिला, है ना, तो नया जीव मिला, जैसे आप बाहर खेतों में जाते हैं तो आप कभी कभी उसका नाम नहीं जानते हैं, है कि नहीं। नाम नहीं जानने के वजह से उसको आप कुछ भी बोलते हैं, है कि नहीं, कि भाई इस तरह से दिख रहा था, हम इस घास बोल देते हैं। तो मान लो कोई वैसा नया घास मिल गया, आप उससे नाम नहीं जानते हैं, तो पहले उससे पहचानिए कि भाई लगता कैसा है कि नहीं। तो उससे पहचानिएगा, फिर उसकी गुण देखिएगा, लक्षण देखिएगा, उसके लक्षण क्या है कि नहीं। तो फिर ना पहचानने के बाद ना उसको फिर नाम दिया जाता है, क्या देता है, नामकरण, है ना, नामकरण। फिर उसको कैटेगरी में रखा जाता है कि भाई एक किस कैटेगरी में रखेगा, यानी इसको फिर कह सकते हैं वर्गीकी, है ना, वर्गीकरण, है ना, वर्गीकरण करते हैं, किससे क्या कहते हैं, वर्गीकरण। तो ये कौन किया था, ये क्या था, कार्ल लिनियस ने किया था। एक वैज्ञानिक थे कार्ल लिनियस साहब ने जीवों को वर्गीकरण किया, वर्गीकी किया। देखो वर्गीकरण और वर्गीकी अलग होती है। वर्गीकी मतलब होता है टैक्सोनॉमी, मतलब होता है कि हम उस चीज़ को, जैसे हमें कोई नया चीज़ मिला है, जैसे है ना नया चीज़, जैसे मान लो कोई घास मिला, है ना, कोई घास हमें बाद में, है ना, गए खेतों में गए और घास मिल गया, तो घास मिल गया। अब उस घास को हमको पता नहीं है कि ये कौन सी घास है, तो उसको पहले क्या करेंगे, पहचान करेंगे, ठीक है ना। पहचान करने के बाद अब क्या लड़का मिल गया, अरे इस तरह से दिखाई देता है कि नहीं, अरे उस तरह से है, ठीक है। तो फिर उसे नाम देंगे कि भाई ये इसका ये घास होता है ना। जैसे मान लो दूब है घास होता है ना, क्या दूब, ठीक है, दूब है वो घास होता है।
तो अगर उस तरह से लंबा अगर पत्ता उसका है तो बोले कि दूब घास है कि नहीं। तो इस तरह से आपको पहचान के फिर उसको वर्गीकरण कि कौन सी वर्गीकरण में कौन सी वर्ग में रखाएगा, ठीक है। तो यानी वर्गीकरण, वर्गीकी और वर्गीकरण दोनों अलग हैं। वर्गीकरण मतलब है सिस्टमैटिक रूप से सजाना, सिस्टमैटिक रूप से सजाना। जैसे आपकी स्कूल में क्या है, आपकी स्कूल में एक बच्चा आया है या आपके ट्यूशन में आपका स्कूल, क्योंकि अमूमन स्कूल जो होता है वो है ना 1 से लेके यानी 1 से लेके है ना लमसम 8 तक, कम से कम तो 8 तक है ना, 8 तक वो उसमें पढ़ाई हो रहा है, 1 से लेके 8 तक वो स्कूल है, ठीक है। अब एक बच्चा जाएगा एडमिशन कराने के लिए, है ना, तो एडमिशन कराने के लिए जाएगा तो अब तो भाई उसको कोई पता नहीं कि भाई कौन सी क्लास में पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, नए नए बच्चा आया है, ठीक है ना। अब वो जाएगा टीचर के पास, तो वो उसको है ना, उसको क्या होगा, वो एडमिशन कराएगा वो अपनी कोई क्लास में, ठीक है ना। तो पहले उसको पहचाना जाएगा, यानी पहले उसके टैलेंट को देखा जाएगा, है ना, यानी उसके लक्षण को पहचानेंगे कि वो किस लायक है। जैसे एक बच्चा गया एडमिशन के लिए तो वो किस लायक है, कौन सी क्लास में पढ़ेगा, 1 में पढ़ेगा कि 2 में जाएगा, है ना, कि 3 लायक है कि 10th लायक है, 10th का मैथ सोल्व कर देता है, कैसा हुआ है ना। तो उसके लक्षण देख के, ठीक है ना, फिर उसको क्या, उसको फिर एक कैटेगरी में रखते हैं। जैसे उसे एडमिशन हम ले दिए 7 में से दिए, उसमें किस में एडमिशन दीजिए, यानी 7th का और 6th का बुक अच्छा से सॉल्व कर देता है, इसलिए उसे 7th क्लास में एडमिशन मिल गया, ठीक है। अब 7th में एडमिशन उसको मिल गया, यानी उसका नाम एक नामकरण होगा 7th, है ना। अब क्या होगा, उसको वर्गीकरण कि भाई वो उसको कौन सी जगह उसको रखना है ना, यानी 7th में सेक्शन कौन में जगह होता है कि नहीं, सेक्शन होता है, एक होता सेक्शन होता है, सेक्शन ए में पढ़ेगा, कौन सी हॉल में बैठेगा, है ना, इस हॉल में बैठेगा कि उस हॉल में बैठेगा, कि लड़की अगर है तो लड़की वाले हॉल में बैठेगा, लड़की वाले रूम में बैठेगा, लड़का है तो लड़का वाले रूम में बैठेगा। तो ऐसे वर्गीकरण करके उसे सजाया जाता है, ठीक है ना। तो समझिए, तो वर्गीकरण मतलब होता है किसी चीज़ को सिस्टमैटिक रूप से सजाना, लेकिन वर्गीकी मतलब होता है कि आपको उस वस्तु, जैसे कोई नए, क्योंकि वैज्ञानिक ना खुराफाती होते हैं, खुराफाती मतलब होता है वो उनकी माइंड में हमेशा ये चलते रहता है कि अभी बायोलॉजी में, अभी विज्ञान में बहुत कुछ करना बाकी है ना। लेकिन हम लोग तो क्या कहते हैं कि चलो भाई अब हो गया, है ना, जितना बायोलॉजी हम लोग जानते हैं, जितना हम लोग पढ़ाते हैं उससे ज़्यादा अब शायद नहीं हो सकता है, हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग का माइंड उतना डेवलप नहीं होता है। लेकिन वैज्ञानिकों के माइंड ना वो कुछ ना कुछ हमेशा सोचते रहते हैं कि अभी बहुत कुछ अभी होने वाला है ना, बहुत कुछ अभी हम ढूंढ सकते हैं, बहुत कुछ हम अभी आविष्कार कर सकते हैं, समझे। तो बहुत है ना, बहुत चीज़ मिल रहा है, रोज़ नए नए चीज़ों मिल रहा है, तो उसको कि उससे मिल रहा है तो उससे फिर पहचाना जा रहा है, फिर उसी कैटेगरी को देखा जा रहा है कि वो कौन सी कैटेगरी में है, उससे फिर रखा जा रहा है, ठीक है। तो ये होता है वर्गीकी। वर्गीकी का जो नाम जो दिया था, है ना, वो दिए थे, देखो वर्गीकी का नाम जो दिए थे, यानी शब्द, वर्गीकी शब्द दिए थे, है ना, शब्द दिए थे एपीडी, है ना, एपीडी कैरोलस, है ना, कैंडोल, एपीडी कैंडोल कैरोलस नहीं है, कार्ल लिनियस ने इसका जनक है, यानी वर्गीकी का जनक है कार्ल लिनियस। एपीडी कैंडोल ने यानी इसकी शब्द यानी वर्गीकी शब्द दिया था, है ना, शब्द यानी लिनियस शब्द नहीं दिए थे किसी, जैसे मान लो मेरा नाम है ना, तो हमारी मम्मी पापा मिलके जो ना जन्म दे दिए, लेकिन नाम कोई और व्यक्ति धरता है कि नहीं, बहुत अमूमन हो किसी का होता है ना, किसी का बच्चा जन्म लेता है तो उसका नाम कोई और व्यक्ति धरता है कि नहीं। तो लेकिन कहलाता तो कि अपनी पापा का ही बच्चे, ऐसा नहीं कि वो जिसका नाम वो धरा उसका बच्चा हो जाता है, नहीं। तो देखो क्या होता है कि जन्म जो है ना, जनक जो है यानी इसका वर्गीकरण जो किए थे, यानी वर्गीकी जो सबसे पहले किए थे वो किए थे लिनियस साहब ने, है ना। लेकिन शब्द इसकी यानी वर्गीकी का शब्द दिए थे कैंडोल ने दिया था, किसने दिया, कैंडोल ने दिया था, समझे। तो ये होता है वर्गीकी। वर्गीकी मतलब होता है किसी, जैसे हमारे घर में क्या है, बर्तन है, देखो हमारे घर में बर्तन है, ठीक है, तो बर्तन है तो आप उसको क्या करना है, वर्गीकी करना है ना। तो जैसे आप उसे देखिएगा कि बर्तन क्या है, लंबा है ना, जैसे कोई बर्तन लंबा है तो उसको एक कैटेगरी में रखेंगे। अगर कोई बर्तन है ना क्या है, चौड़ा है, जैसे ऐसे है ना, थाली के साथ चौड़ी होती है, तो ये चौड़ा है ना, चौड़ा है तो उसे एक तरफ रखेंगे। तो पहले उसको वर्गीकरण करेंगे अपने घर को, सामान को। जैसे आपको दिखाई दिया एक चौड़ी क्या प्लेट दिखाई दिया, तो प्लेट कैसा होता है, तब प्लेट होता है चौड़ा, है ना, तो हम प्लेट का रखेंगे किस में, इस कैटेगरी में, चौड़े वाले कैटेगरी में रखेंगे, यानी प्लेट,
है ना, प्लेट। अब आपको क्या मिला, गिलास। तो गिलास होता है लंबा, कैसा होता है गिलास, लंबा होता है। तो उसको आप रखिएगा इस कैटेगरी में, क्या कर रखिएगा, यानी गिलास, है ना, गिलास, गिलास कर सकते हैं, ठीक है, गिलास नहीं, गिलास किसे रखिएगा, इस कैटेगरी में। उसी तरह से आपको मिलेगा थाली, तो थाली भी जाएगा इस कैटेगरी में, ठीक है ना। फिर आपको मिलेगा बेलना, तो बेलना कैसा होता है, वो लंबा होता है बेलना, है ना, वो इसमें आप रखिएगा क्योंकि रोटी मिलने वाला तो लंबा होता है, तो इसमें रखिएगा। तो इस तरह से हमें अलग किसी चीज़ को सिस्टमेटिक रूप से अलग करते हैं, ठीक है, समझे। तो वर्गीकृत, सबसे पहले उसे क्या, उसे देखें, फिर उसे पहचानें, है ना, फिर उसे देखें कि वो कैसा है, लंबा है कि कैसा है, ठीक है, तब हम इसे रखें। तो वर्गीकृत करने का, है ना, यानी वर्गीकृत करने का, यानी किसी चीज़ को अगर किसी नए जीव को अगर वर्गीकरण करना है, उसे अलग करना है, वर्गीकृत करना है, तो उसका मेन पॉइंट क्या है, पहचान। पहला पढ़ते हैं पहचान, ठीक है। तो पहचान, इसको हटा दो। देखो पहचान, पहले क्या पढ़ते हैं, पहचान, ठीक है ना। तो पहचान हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि मार्केट में गए, समझना पहले बात को, मार्केट में गए, एक आदमी मिला, ठीक है, आदमी है। अब वो आदमी है, वो बिल्कुल हम लोग जैसा, कैसे मेरा बाल कटा हुआ है, बिल्कुल हम लोग जैसा बाल कटा हुआ है, वो शर्ट पहना हुआ है, जीन्स पहना हुआ है, ठीक है। अब वो मार्केट में जा रहा है। अब उस आदमी को पहले हम उसके लक्षण से पहचानेंगे कि वो क्या है ना, वो आदमी है कि वो जेंट्स है कि वो एक महिला है कि वो एक ट्रांसजेंडर है ना। जैसे एक लड़की है ना, लड़की है कि लड़का है ना, कि लड़का है कि एक अलग होता है ना, जैसे ट्रांसजेंडर है ना, जिसे बोलते हैं, है ना, जिसे बोलते हैं क्या, एक जैसे छक्का टाइप का बोलते हैं ना उसे, है ना, जो कि ना तो महिला होती है नहीं तो जेंट्स होता है ना, वो बीच वाला होता है उसे ना, उस यानी वो है क्या। तो जैसे मान लो वो आदमी जा रहा है ना, वो एक व्यक्ति जा रहा है, ठीक है, उसकी बाल है बिल्कुल लड़का जैसा काटा हुआ है। अब उसे देखेंगे, तो देखने के बाद हम जब उसे देखेंगे तो पता चलता है कि, है ना, उसकी पहले देखेंगे उसकी बाल है कि नहीं। तो अगर उसकी छोटा बाल है तो बोलेंगे भाई लड़का हो सकता है, यही ना बोलेंगे कि लड़का हो सकता है ना। अब उसकी फिर बॉडी देखेंगे, क्योंकि महिलाएं की बॉडी या जेंट्स की बॉडी को देख के आप बता सकते हैं कि ये महिला है कि ये जेंट्स है ना। तो उसकी बॉडी से हम देख सकते हैं। फिर उसकी चाल यानी लक्षण उसकी क्या है, उससे चलने की तरीका क्या है। महिला की चाल एक अलग तरीका से होती है और जेंट्स जो चलता है वो अलग तरीके से चलता है। तो सबका चलने की अलग अलग तरीका होता है। तो फिर उसकी लक्षण देखें, है ना, फिर उसको और लक्षण देखें कि वो और क्या करता है ना, उसकी और कैसी चाल है ना, वो कैसा बोलता है, वो महिला जैसा बोलता है कि पुरुष जैसा बोलता है, तो उसकी हम जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान ले उसकी आवाज़ पतला हो, क्या हो, उसकी आवाज़ पतला हो, तो जब उसकी आवाज़ पतला हो तो क्या है कि वो लड़की है, ठीक है ना, वो क्या लड़की है। अगर उसकी आवाज़ मोटा रहता तो बोलते कि लड़का है, ठीक है ना, क्योंकि वो बाल बिल्कुल लड़का जैसा कटा हुआ था, उसकी शरीर बिल्कुल लड़का जैसा लग रहा था, वो बिल्कुल शर्ट भी पहना हुआ था और जीन्स भी पहना हुआ था, तो कहेंगे कि वो लड़का है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या उसमें देखिए, उसको लक्षण देखिए, यानी किसी को पहचानने के लिए सबसे पहले आप देखिएगा तो लक्षण उसका देखिएगा, है ना, उसका क्या विशेष क्या है ना, है ना, उसकी विशेषता क्या है। सबसे पहले जो विशेषता है कि उसको लक्षण आप देखिएगा। किसी भी चीज़ को पहचानने के लिए, उसके वर्गीकरण करने के लिए लक्षण देखा जाता है कि वो क्या है ना। तो क्या है, वो कैसी बात करता है, कैसा चलता है ना, वो क्या खाता है, क्या करता है कि नहीं, उसको देखा जाता है, ठीक है। फिर क्या करता है, फिर उसको पहचानने के बाद उसको फिर नामकरण करेंगे, है ना, क्या करेंगे, नामकरण करेंगे, है ना, नामकरण करेंगे। पहचानने के बाद नामकरण करेंगे, फिर उसको वर्गीकरण कर देंगे, समझे। तो नाम पहचानने के बाद यानी पहचान यानी किसी चीज़ को पहचान करने के लिए सबसे पहले विशेषता है तो क्या है, लक्षण की जानकारी देते हैं। क्या देती है, तो उसकी लक्षण कैसी है, समझे। चलो आप देखते हैं नामकरण। तो नामकरण क्या होता है, किसी को नाम देना है। क्या देना है, नाम देना है कि भाई उसको पहचान लिए, है ना। जैसे इसको हम पहचान लिए, कोई हमको एक जीव मिला, तो जीव मिल गया, क्या मिल गया, जीव मिल गया। जैसे मान लो एक कोई जीव है, ठीक है, मान लो कोई भी नाम का कोई है ना, कोई ए नाम का कोई जीव है, क्योंकि इसका भी नाम तो है नहीं, तो हम इसको ए नाम देते हैं। ए नाम का जीव है।
अब ये जीव है, तो ये जीव है तो क्या करता है, ये धूप से सूर्य से यानी सूर्य से धूप लेके खाना बनाता है ना, कि ये कीड़े मकोड़े खाता है। पहले ये देखेंगे, उसके लक्षण देखेंगे, है ना। तो अगर मान ले हमें पता चल गया कि ये सूर्य से धूप लेता है तब वो अपना खाना बनाता है, यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पादप। क्या हो जाएगा, पादप, यानी पेड़ पौधे हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको हम नाम देंगे, कोई ना कोई इसको नाम देंगे। तो इसको नाम देने के लिए पहले देखेंगे कि ये किस जगह से, इसकी वंशज क्या है। पहले क्या करते हैं, इसकी वंशज, यानी किसी को नाम देने के लिए उसको, है ना, क्या किया जाता है, वंशज को देखा जाता है। क्या देखा जाता है, वंशज को, यानी नामकरण, है ना। नामकरण करने के लिए पहले उसको वंश देखा जाता है। ठीक है, वो कौन सी वंश का है। फिर उसको जाति, क्या करते हैं, उसको जाति, है ना, वो कौन सी जाति है। तो नामकरण करने के लिए पहले उसको क्या देखते हैं, वंश, कि वो कौन सी वंश का है ना। यानी वो वंशज का मतलब जेनेटिक, यानी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, है ना, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की वजह से। एक क्या होती है, उसकी जाति, जाति कह सकते हैं क्या, स्पीसीज, है ना, स्पीसीज, स्पीसीज, जाति मीन्स स्पीसीज। स्पीसीज मतलब होती है, जैसे कुत्ता एक अलग स्पीसीज का है, गाय एक अलग स्पीसीज का है ना, भैंस एक अलग स्पीसीज का है, आदमी एक अलग स्पीसीज का है, एक अलग अलग जाति का है। ठीक है ना, तो वो पहले उसको देखते हैं, डीएनए से मिलाते हैं ना, कि वो कौन सी जाति का आता है, यानी किस कैटेगरी में आता है कि नहीं। उसमें क्या है, उसमें कोशिका, जैसे क्या होती है, कोशिका होता है ना, एक कोशिका, देखो किसी भी जीव में कोशिका होता है। एक क्या है, कोशिका। किसी भी जीव का सबसे छोटी इकाई जो होता है वो होता है कोशिका। कोशिका के अगर बाहर, अगर कोशिका के बाहर क्या है, वो झिल्ली, इसे क्या कहते हैं, इससे बोलते हैं कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति से बोलते हैं, है ना, इससे बोलते हैं कोशिका भित्ति। अगर कोशिका भित्ति यानी कोशिका के बाहर एक कोशिका भित्ति है, तो एक कोशिका भित्ति जो होता है ये होता है पेड़ पौधों में। किस में होता है, पेड़ पौधों के कोशिका में कोशिका भित्ति होता है। लेकिन हम लोगों की जो कोशिका है उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, वो सिर्फ एक झिल्ली होता है। झिल्ली देखो, ये जो कोशिका जो है ना, इसकी बाहरी जो परत है, एक बाहरी जो परत है उसको बोलते हैं झिल्ली, है ना। और ये जो एक और उस पर एक्स्ट्रा उस पर लगा रहता है ना, यानी कोशिका पर एक और एक्स्ट्रा दीवार रहता है, उससे बोलते हैं कोशिका भित्ति। तो यानी पेड़ पौधों की जो कोशिका जो होता है उसमें कोशिका भित्ति होता है। और हम लोग का, यानी आदमी हो गया, कुत्ता हो गया, जानवर जो होती है, यानी जंतु का जो कोशिका होता है उसमें कोशिका भित्ति नहीं होता है। कोशिका भित्ति नहीं होने से हम लोग का क्या होती है, जैसे हमारे क्या होते हैं, जो बाहरी जो त्वचा है ये मुलायम है। अगर कोशिका भित्ति रहता तो पेड़ पौधों की वजह से, पेड़ पौधे की तरह हम लोग भी क्या छूटता, चोइयाँ छूटता। कैसे होता है, एक चैली निकलता है ना, चैली बोलते हैं, पेड़ पौधों कैसे निकलता है, देखता है जैसे नारियल का पेड़ होती है, तो नारियल का पेड़ में भी उसको जब काट के छोड़ते हैं तो वो निकल देता है ना, उसको साइड हो जाता है। उस तरह से हम लोग में भी निकलता, हम लोग को ठंडा नहीं लगता है ना, गर्मी का महसूस नहीं होता है। अगर वो बाहरी से रहता तो कौन सी रहता, तो कोशिका भित्ति रहता तो वो बनता, है ना। इसीलिए हम लोग का कोशिका भित्ति नहीं होता है ना। तब इसका यानी इसकी जाति यानी वंश, है ना, क्या होता है वंश, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जिसको देखेंगे कि उसमें क्या है, उसमें कोशिका भित्ति है कि कोशिका भित्ति नहीं है ना, क्या है नहीं है, तो उसको पता करेंगे। फिर उसकी जाति पता करेंगे कि भाई एक किस जाति में आएगा, एक कुत्ता की कैटेगरी में आएगा कि गाय के कैटेगरी में आएगा कि क्या आएगा। अगर वो घास खाती है, अगर वो जैसे जीव मिला वो घास खाती है तो वो चली जाएगी किस में, शाकाहारी कैटेगरी वाले में, यानी कुत्ता वाले भी चले, है ना, यानी सॉरी गाय की कैटेगरी में चली जाएगी। ठीक है, अगर वो मांस खाता तो कुत्ता कैटेगरी में चली जाती है कि नहीं। वो सभी तरह से उसको मिला के उसको किसी चीज़ को नाम दिया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है वंश, पहले देखिए अगर किसी को नामकरण करना है तो उसको वंश के आधार पर नामकरण करते हैं, फिर उसको जाति के आधार पर नामकरण करते हैं। समझे, क्या करते हैं, किसी को नामकरण करना होता है तो वंश के आधार पे और जाति के आधार पे उसको नामकरण करते हैं। ठीक है, समझ गए, है ना। तो इसको देखो, नामकरण जो होता है वो उससे बोलते हैं द्वीप पद्धति, है ना। द्वीप पद्धति नामकरण क्या होती है, नामकरण जो होती है
वो होती है द्विपद्धति। देखो नामकरण को है ना दी नाम है ना दी नाम पद्धति है ना। दी नाम पद्धति क्या होती है? नामकरण जो होता है किसी भी जीव का वो दी नाम पद्धति के तरह होती है। किसे? दी नाम यानी डबल, यानी उसमें डबल नाम। जैसे एक होती थी वंश है ना, वंश के आधार पे, और एक होती थी जाति के आधार पे, ठीक है ना। तो दी नाम पद्धति जो दिया था वो दिया था कार्ल लिनियस ने दिया था। किसने दिया था? कार्ल लिनियस ने। दी नाम पद्धति को दिए थे कार्ल लिनियस ने दिए थे। लिनियस है ना, कार्ल लिनियस ने, यानी दी नाम पद्धति को कार्ल लिनियस ने दिया था, है ना। इन्होंने बुक लिखा था और उसमें एक समझाया, है ना। क्या उन्होंने बुक लिखा? क्या देखो, है ना, यानी कार्ल लिनियस ने बुक लिखा। कौन सी बुक लिखा? पहला बुक लिखा था, है ना, फिलोसफिया, है ना, फिलोसफिया बोटनिका, फिलोसफिया बोटनिका एक बुक लिखा था। इन्होंने समझाया, यानी इस बुक में, ये बुक लिखे थे उन्होंने 1751 में। कब लिखे थे? 1751 में। किसने लिखा था? तो कार्ल लिनियस ने बुक लिखे थे। किसने में? कब लिखे थे? तो वो लिखे थे 1751 में। कौन सी? फिलोसफिया बोटनिका बुक लिखे थे। इसमें समझाए थे किसके बारे में? समझाए थे, है ना, समझाए थे किसके बारे में? तो दी नाम पद्धति के बारे में। दी नाम, है ना, दी नाम पद्धति के बारे में समझाया था, बताया था इन्होंने इस बुक में लिख के कि देखो, है ना, इस बुक क्योंकि देखो कोई भी जैसे पब्लिश कराता है, जैसे मान लें हमें गया साइंस पढ़ाना, तो क्या करेंगे? हम पब्लिश करा रहे हैं, है ना, वीडियो को बना के हम अपलोड कर रहे हैं, है कि नहीं। या हम अपनी नोट, बहुत लोग अभी नोट बना के ना यूट्यूब पे अपलोड करता है कि। तो उस समय क्योंकि अभी जो होता है, अभी हम लोग के पास इंटरनेट है ना, हाई स्पीड इंटरनेट है। जैसे फट से किसी को वीडियो अपलोड करो और बहुत लोगों के पास चली जाती है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले मैगजीन, पेपर वगैरह में ये सब किया जाता था ना, यानी बुक लिखा जाता था। तो उन्होंने बुक लिखा था और उन्होंने इस बुक में समझाया कि किसी का अगर कोई जो नया जो जीव मिलता है उसको अगर नामकरण करना है तो दी नाम पद्धति के आधार पे उसको करना पड़ेगा। पहला क्या होनी चाहिए? पहला उसको वंश देखना पड़ेगा कि वो कौन सी वंश का है। दूसरी उसको जाति देखना पड़ेगा कि वो कौन सी जाति का आता है, ठीक है ना, वो कौन सी जाति में जाएगा, समझे। तो ये होता है, इस नाम में समझाया था। इसे बताया था नहीं, इस नाम में समझाया था, इस बुक में समझाया था। फिर एक और बुक उसने लिखा, है ना, 53 में लिखा था उन्होंने, स्पीसीज, है ना, प्लांटरम, स्पीसीज प्लांटरम। इसमें क्या इन्होंने इस बुक में 59 यानी 5900 पादप, क्या होती है? पादप, यानी पादप के नाम लिखे थे। किसमें? यानी नाम लिखे थे, नाम, है ना, लिखे थे इसमें। यानी उसमें, यानी शॉर्ट फॉर्म, जैसे देखो किसी भी जीव का पादप, यानी किसी भी पादप, क्या पेड़ पौधों, पादप के नाम लिखे थे 5000 उन्होंने लिखा था ना। तीसरा बुक लिखा था सिस्टमा, है ना, सिस्टमा, है ना, सिस्टमा, है ना, सिस्टमा नेचुरी, इन्होंने लिखा था। क्या? सिस्टमा नेचुरी। इसमें क्या दिए थे? इसमें 4326 जंतुओं का नाम दिया था, है ना। यानी इन्होंने 3 बुक लिखा था। 3 बुक ने पहला बुक में समझाया, देन इस बुक में इन्होंने इतने बुक, यानी कितनी
5,900 पादपों को नाम दिया था, ठीक है। फिर उन्होंने क्या 4,026 यानी 4,326 जंतुओं को नाम दिया था ना। तो ये कार्ल लिनियस ने, है ना, वो शॉर्ट में किसी भी, जैसे क्या है, मेढा का नाम क्या है ना, राणा टिग्रिना, है कि नहीं, मेढा का नाम राणा टिग्रिना। तो एक वैज्ञानिक नाम होता है, तो किसी भी चीज़ का वैज्ञानिक नाम होता है, उसके बाद उसका, है ना, वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।